हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास जहाँ पे हम पढ़ रहे थे एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक। सो इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम्स बेसिकली होते क्या हैं, उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अभी तक क्यों लिमिटेड हैं। हमने प्रॉब्लम्स देखी थी लाइक इंस्टेबिलिटी, हाई कॉस्ट ऑफ आइसोलेशन। जिस इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हमने देखा था कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। हमने उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश की थी एंड उसके बाद हमने देखा था कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन की नीड क्या है, हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन बेसिकली कर क्यों रहे हैं, तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन की टेक्निक्स जो है क्या क्या है। तो हमने जो मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन था उसको हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया था इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट वाज कैरियर बाइंडिंग, सेकंड कैरियर लीकिंग एंड द थर्ड वन वाज एंट्रैपमेंट। तो आज अब हम इन्हीं सभी टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कमिंग टू द फिजिकल एड्सॉर्प्शन, in this method physical adsorption of enzyme protein on the surface of water soluble carrier is usually done। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन करवा रहे हैं एंजाइम मॉलिक्यूल का ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल। सो क्या होगा कि ये जो आपका एंजाइम है ये कैरियर के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, एड्सॉर्प्शन में बेसिकली क्या होता है कि अडेशन होता है ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस एंड दैट सरफेस कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर। ठीक है, तो क्या होता है कि एड्सॉर्प्शन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन जो है वो टोटली सरफेस फिनोमेना है, जो भी चीजें हो रही हैं वहाँ वो सिर्फ सरफेस के ऊपर होंगी। ठीक है, लेकिन इन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो डीप पेनिट्रेट करते हैं इनटू योर कैरियर मॉलिक्यूल, या फिर किसी भी, मैं सेल की बात करूं या कोई और चीज की बात करूं, तो यहाँ पे जबकि ऐसा नहीं होता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं एड्सॉर्बेंट मटेरियल के, आयन एक्सचेंज मैट्रिसेस, पोरस कार्बन, क्ले, polymeric aromatic resins, etc. So the process of adsorption involves weak interactions like van der Waals forces or the hydrogen bonds। तो यहाँ पे as you can see in the picture, ठीक है, this the particle which is orange in color is your carrier molecule and the diagram which is green in color, this is showing enzyme molecule। So यहाँ पे क्या हो रहा है, इन कैरियर मॉलिक्यूल के बीच में और एंजाइम मॉलिक्यूल के बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन फोर्सेस, जिसकी वजह से जो एंजाइम मॉलिक्यूल है कैरियर मॉलिक्यूल के सरफेस पे जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सरफेस अटैचमेंट है दैट कैन बी इंटरनल अटैचमेंट ऑल्सो और दी एक्सटर्नल अटैचमेंट ऑल्सो। मतलब मेरे कहने का मतलब है दिस इज योर टोटल सरफेस, बट जो आपका एंजाइम मॉलिक्यूल है वो हो सकता है बाहर की तरफ एब्जॉर्ब हो या अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो, बट बोथ मेथड हैज देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो क्या होता है, इमोबिलाइजेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय कपलिंग एन एंजाइम आइदर टू एक्सटर्नल और द इंटरनल सरफेस ऑफ कैरियर। The external surface binding method is advantageous as it does not involve condition like pore diffusion। ठीक है, जो हमारी इंटरनल बाइंडिंग होती है, जैसे अगर ये एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो इंटरनल सरफेस पे बाइंड करेगा तो क्या होगा, पोर डिफ्यूजन हो जाएगा। हो सकता है कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो इंटरनली डिफ्यूज हो जाए ऑन दी कैरियर मॉलिक्यूल, जबकि एक्सटर्नल सरफेस में अगर वो अटैच हो रहा है तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन एक्सटर्नल सरफेस पे अटैच होने के क्या डिसएडवांटेज हैं कि यहाँ पे एक्सपोजर ऑफ एंजाइम टू माइक्रोबियल अटैक। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल सरफेस पे एंजाइम मॉलिक्यूल अगर अटैच है तो यहाँ से बाहर से कोई भी माइक्रोब आके इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है, इजीली अटैक कर सकता है और क्या होगा, उस अटैक के कारण हमारा एंजाइम विल डिग्रेड। दूसरा क्या है कि फिजिकल एब्रेशन ऑफ एंजाइम ड्यू टू टर्बुलेंस एसोसिएटेड विद द बल्क सॉल्यूशन। तो क्या होगा, बल्क सॉल्यूशन की वजह से एंजाइम जो है उसमें एब्रेशन होगा, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे भी आपका एंजाइम जो है वो खराब हो जाए। सो देयर आर दीज आर नॉट बेसिकली बहुत बड़े डिसएडवांटेज, वी कैन कंट्रोल देम बाय टेकिंग अ सुटेबल प्रिकॉशन।
So, but the major disadvantage of internal binding method is pore diffusion, as we have already discussed.